लास्ट टाइम देखा था कि इन दोनों ने एक दूसरे से कन्विंस कर लिया था, जहाँ पे वो लोग बीच रास्ते में एक दूसरे को किस कर रहे थे। तो यहाँ से हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है जहाँ पे विंग के डैड जो थे ना मिस्टर लैन के घर में आ चुके थे, लैन के घर में आ चुके थे, जहाँ पे वो लोग बाहर थे। और जो है ना मिस्टर लैन थे ना वो शौक थे, क्योंकि उसके जो सर थे, उसके बॉस जो घर में आए थे, इसलिए वो शौक थे और वो उनका आने के लिए कह रहे थे। जहाँ पे मिस्टर वी थे ना, वो स्माइल करते हुए कह रहे थे तुम्हें इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मेलिटी पूरी करने की ज़रूरत नहीं है, और आज मैं जो हम दोनों के बेटे के रिश्ते के बारे में तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। तो ऐसे कहते हैं जहाँ पे वो लोग अंदर आके बैठते, जहाँ पे मिसिस लैन भी थी वहाँ पे, और वो जो है ना सब फूड वगैरह लाती है, जहाँ पे विंग भी आता है और विंग आता है, विंग भी आके बैठता है, जहाँ पे शीचान भी था और लानवांग जी तो अपने कमरे में था। जहाँ पे मिस्टर वी कहते हैं आपको पता ही होगा हम दोनों के बेटे एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इन दोनों की शादी हो जाए एक दूसरे के साथ, यही चाहता हूँ। तो जो थे ना मिस्टर लैन वो देख रहे थे और मिस्टर लैन कहते बट हम हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो आपको इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। तो वो कहते मिस्टर लैन आप ये कैसी बात कर रहे हैं, इससे मुझे क्या प्रॉब्लम होने वाली है, मेरे बेटे को आपका बेटा पसंद है तो मुझे इससे क्या प्रॉब्लम होने वाली, मैं अपने बेटे की खुशी चाहता हूँ हरदम, और मिडिल क्लास हाई क्लास मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आप मुझे पता है आप कैसे हो, आपकी फैमिली कितनी अच्छी है मैं जानता हूँ, आप मेरे साथ इतने सालों से काम कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए मैं कैसा इंसान हूँ। तो मिस्टर लैन कहते सॉरी सर, ऐसे कहते हैं। तभी मिस्टर वी कहते मिस्टर लैन आप मुझे सॉरी मत कहिए और सर तो बिल्कुल भी मत कहिए, अब तो हम रिश्ते से जुड़ने वाले हैं ना, ऐसे कहता है। तभी जो है ना मिस्टर वी कहते हैं वैसे मुझे लानसन से मिलना था, मेरे बेटे का दिल जिस इंसान ने चुराया मुझे उसे तो देखना होगा ना, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है ओके डैड मैं लेके आता हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे शीशान कहता है विंग तुम आए हो ना अपने डैड के साथ मेरे भाई को मिलने के लिए, तो मुझे जाके लेके आना होगा ना मेरे भाई को। तो विंग कहता है हाँ हाँ शीशान का, ऐसे कहता है। जहाँ पे शीशान ऊपर जाता है, ऊपर जाने का जो हमारा वांगजी जो ना पहले से रेडी होके बैठा हुआ था, उसे वेट कर रहा था उसे कब बुलाया जाता है करके। जहाँ पे शीशान आते हैं और वांगजी को रेडी होकर देखते कहते ओहो तुम्हें तो बहुत ज़्यादा जल्दी ही लगता है अपने शादी करके यहाँ से जाने की। तो लान सान कहता है भाई ऐसा नहीं है, ऐसे कहता है। इसके बाद जो है ना शीशान हमारे वांगजी को नीचे लेके आते, जहाँ पे जो है ना मिस्टर वी उठ के खड़े हो जाते हैं। जब हमारा वांगजी नीचे आता है ना वो उनके पास जाते हैं और विंग की ओर देखते हैं विंग तुम्हारी तो चॉइस तो बहुत अच्छी है, ऐसे कहते हैं। और मिस्टर विंग थे ना वो जो है ना अपने पॉकेट से जो एक रेड एम्बुलप निकालते हैं और वांगजी को दे देते हैं। जहाँ पे वांगजी कहते हैं सर मैं ये नहीं ले सकता, जहाँ पे वो कहते हैं सर तुम मुझे सर नहीं कह सकते, तुम तो मुझे अब डैड कहोगे, और ये एम्बुलप जो है ना ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है, ठीक है, और तुम्हें ये लेना ही होगा, मैं तुम्हें मेरी तरफ से दे रहा हूँ, समझ गए ना, तुम्हें ये लेना ही होगा। तो लानवांग जी कहते बट मैं नहीं ले सकता हूँ सर। तो मिस्टर वी कहते हैं तुम मुझे सर क्यों कह रहे हो, अब से तुम मुझे डैड कहोगे, विंग कुछ तो समझाओ अपने बॉयफ्रेंड को। तो विंग खड़ा होता है और विंग कहता है हाँ लानसान तुम अभी मेरे डैड को डैड कहो, ऐसे कहते हैं। जब लानसान विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग एक स्माइल करते हुए कह रहा था, जहाँ पे लानसान कहता है डैड मैं ये नहीं ले सकता। तो मिस्टर वी कहते हैं तुमने मुझे डैड कहा ना तो तुम्हें ये लेना ही होगा। तो लानसान अब चुपचाप से ले लेता है अपनी माँ की ओर देखते हुए, जिसकी माँ उसकी माँ ने कहा था कि ले लो करके। उसके बाद जो है ना कुछ टाइम तक बातें होती, जहाँ पे वो लोग जो शादी के बारे में बात करते, और ये शादी थोड़ा सा मुश्किल होने वाला था, तो इसलिए जो है ना वो फैसला लेता है कि वो लोग जो है ना ये शादी जो है ना थाईलैंड में जाके करेंगे करके, क्योंकि यहाँ पे चाइना में जो है ना सेम सेक्स मैरिज के लिए जो कानून नहीं है ना, तो वहाँ पे होती नहीं है, इसके कारण जो है ना वो लोग थाईलैंड में मैरिज करेंगे करके ये सिलेक्ट किया जाता है। जहाँ पे उन लोगों ने कहा था कि जो इंपॉर्टेंट गेस्ट होंगे सिर्फ उन्हीं को बुलाया जाएगा, ज़्यादा लोगों को ना बुलाए तो वही बेहतर रहेगा। दोनों फैमिली ने एक दूसरे के कंसल्ट लेने के बाद जो है ना ये डिसाइड हो चुका था। और अभी जो है ना हमें लानवांग जी और विंग दिखाए जाते, जहाँ पे दोनों जो थे ना मिस्टर लैन के घर के बाहर थे, यानी घर के बाहर थे, जहाँ पे विंग की जो स्पोर्ट कार थी ना वहाँ पे वो दोनों बैठे हुए थे, जहाँ पे विंग उसका हाथ पकड़े हुए था। और विंग कहता है मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना जल्दी जल्दी होगा, बट मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ लानसान। तो लानसान भी एक स्माइल करते हुए था मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है बट लानसान तुम अचानक से कैसे मान के शादी के लिए, मुझे लगा था कि मुझे तो तुम्हें बहुत जल्दी ही मनाना होगा। बट लानसान उसकी ओर देखता है, क्योंकि लानसान अपने मन में सोचता है कि अगर मैं तुमसे शादी नहीं करता ना तो शायद से तुम मुझे छोड़ के चले जाते, क्योंकि तुमने जैसे बहुत सारी लड़कियों को छोड़ा है ना, शायद ऐसा तुमने किया होता, तो मुझे थोड़ा डर था, इसलिए मैंने सोचा कि पहले शादी कर लीजिए उसके बाद बाकी सारी चीज़ें सोची जाए, ऐसे जो है ना लानसान मन में सोचता है। बट विंग को वो कुछ नहीं कहता। और उसके बाद जो है ना
लांसन और विंग ऐसे ही बैठे हुए रहते। कुछ टाइम के बाद जो है मिस्टर वी आते बाहर, जा उसके बाद जो है हमारा विंग चला जाता है। तो कुछ दिन ऐसे बीते जाते जहाँ पे लानवांग जी और विंग कॉलेज जाते हैं, जहाँ पे विंग जो लानवांग जी से चिपक के ही रहता है। और विंग ये ज़्यादा फोकस करता है कि कोई हमारे प्यारे से लानवांग जी को कोई भी बुली ना करे करके। हमेशा जो है ना विंग यही चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता है, क्योंकि अभी जो है ना विंग लानवांग जी के साथ रहता है ना, तो बहुत सारे लोग जल रहे थे। बहुत सारी जो हमारे विंग की जो एक्स गर्लफ्रेंड्स थी ना, वो भी कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रही थी। इसकी खबर जो है ना हमारे विंग के कान के पास आ रही थी, इसलिए जो ना विंग हमेशा लानवांग जी के साथ रह रहा था। और ऐसा ही आज का दिन जो था ना, वो लोग कैंटीन एरिया में हमारा विंग और लानवांग जी बैठे हुए थे, जहाँ पे एक लड़की आती है। और लड़की आती है और लानवांग जी के ऊपर झल से पानी डाल देती है, जहाँ पे लानवांग जी तो पूरा शौक था, क्योंकि लानवांग जी उस टाइम पे जो नूडल्स खा रहा था हमारे विंग के साथ बैठे, और विंग तो पूरा शौक था। जहाँ पे वो लड़की कहती है हमारे विंग की ओर, तुमने इस इंसान के लिए मुझे छोड़ा है क्या? तुम क्या एक लड़के से प्यार करते हो जिस इंसान के लिए तुमने मुझे छोड़ा है? तो विंग उसकी ओर देखता है और विंग कहता है, ली तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, और तुमने मेरे पार्टनर के ऊपर पानी डालने की हिम्मत भी कैसे है? तो ली कहते हैं, पहले तुम मेरे साथ सो चुके हो और अब इस इंसान के साथ सो चुके हो, अब उस इंसान के साथ शादी भी कर रहे हो। तो जो है ना विंग उसकी ओर देखता है और ली कहती है, हिम्मत भी मत करना विंग, तुम मुझसे बच नहीं सकते। तो विंग कहता, ओके मैं तुमसे बच नहीं सकता, ठीक है मैं मानता हूँ, बट ली याद रखना तुम एक लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर हाथ तो नहीं उठा सकता, बट याद रखना तुम्हारे डैड को मैं बर्बाद करके रख दूंगा और तुम खुद आओगे अब मेरे पास, क्योंकि तुमने मेरे पार्टनर को हर्ट करने की कोशिश की, तुमने मेरे पार्टनर के साथ ये सब किया है ना, और मेरे पार्टनर की यहाँ पे सबके सामने बेइज्जती की ना, अब तुम्हारी बेइज्जती होगी ली, सिर्फ 2 मिनट ऐसे कहता है। और विंग जो है ना जल्दी से फ़ोन निकालता है और फ़ोन से कॉल करता है, और कॉल करने के बाद जो ना वो बता देता है। और ली सिर्फ खड़े होकर देख रही थी और वांग जी की ओर गुस्से से देख रही थी, जहाँ पे वांग जी सिर्फ चुपचाप वहाँ पे बैठा हुआ था। वांग जी को भी पता था कि ऐसा कभी ना कभी होगा, बट वांग जी अभी पूरी तरह से शौक था। और विंग बताने के बाद जो ना वांग जी के पास आता है और वांग जी से कहता है, चलो बेबी तुम्हें ठंड लग जाएगी। बट लान वांग जी तो उठ ही नहीं रहा था, जहाँ पे ली कहती है, लानसान तुम इससे शादी मत करना, ये इंसान तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम इस घटिया इंसान के साथ कैसे शादी कर सकती, तुम्हें तो पता नहीं है कितने सारे लोगों के साथ सो चुका है, और वैसे भी तुम जो अभी छोटे हो, और ये तो तुमसे 3 साल बड़ा है ना, तुम्हें सोचना चाहिए लानजान। पर लानजान कुछ कहता नहीं है। हमारा विंग उसकी ओर देखता है ली की ओर, ली याद रखना तुम लड़की हो, इसलिए मैं तुम पे हाथ नहीं उठा पा रहा हूँ, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ देता, इस चीज़ का फ़ायदा मत उठाओ, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो लड़की विंग के पास आती है, और विंग के पास आने के बाद विंग के फेस पे स्लैप कर देती है और कहती है, अच्छा तुम नहीं उठा सकती बट मैं तो उठा सकती हूँ ना, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ओ अच्छा ठीक है तुमने मुझे पे हाथ उठाया ना, ऐसे विंग एक स्माइल करते हुए कहता है। और विंग भी 2 बार उसके गाल पे थप्पड़ लगा देता है, और विंग कहता है, मैं यही तो चाहता था कि पहले तुम स्टार्ट करो और मैं एंड करूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं उठा नहीं सकता? सिर्फ मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं करना चाहता था, पर तुमने अपनी बेइज्जती करवाने के लिए ठान ही लिया है, तो ठीक है ना ली। ऐसे विंग 2 बार थप्पड़ मार देता है, जहाँ पे ली नीचे गिर जाती है, और जो है ना ली के जो है ना लिप से जो ना ब्लड निकल रहा था। और विंग उसकी ओर देखते कहता है, तुम चाहती हो ये तुम्हारा प्यारा सा चेहरा जो है ना पूरी तरह से मिस हो जाए, बिगड़ जाए, तो मुझे बता देना, मैं ये भी कर सकता हूँ। और तुमने जो मेरे पार्टनर से ऐसी चीज़ें कही है ना, उसके लिए तुम्हें तो माफ़ी मांगनी होगी, अगर तुमने माफ़ी नहीं मांगी तो विंग न्यूसन से कहता है, कैंटीन में जाओ और गर्म पानी लेके आओ। तो न्यूसन कहता है, क्या? विंग कहता है, मैंने कहा कैंटीन में जाओ और गर्म पानी लेके आओ। तो न्यूसन कहता, तो विंग कहता है, मैंने कहा ना। तो न्यूसन चुपचाप चला जाता है, जहाँ पे ली जब ये सुनती है कि विंग क्या कह रहा है करके, तो ली कहते, विंग क्या कर रहे हो? जहाँ से न्यूसन गर्म पानी लेके आ जाता है, जहाँ पे विंग कहता, चलो 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 मेरे पार्टनर से तुम माफ़ी मांगो, सुनाई दे रहा है तुम्हें? मैंने कहा मेरे पार्टनर से माफ़ी मांगो। वो कहती, ली मैं क्यों मांगू उससे माफ़ी, मैं तो उसे अच्छी सजेशन दे रही थी। बट विंग कहता, सजेशन तो छोड़ो, तुमने मेरे पार्टनर के ऊपर पानी डाला है, तो ली तुम मेरे पार्टनर से पहले माफ़ी मांगो। तो ली कहता, मैं नहीं मांगूंगी। तो विंग जो ना थोड़ा सा पानी जो ना उसके पैर पे डाल देता है, जिसके बाद जो ना उसे जलन महसूस होती है। तो वो कहते, विंग ऐसा मत करो। तो विंग कहता, मुझे तुम्हारी बातें सुनाई नहीं दे रही, मैं जो सुनना चाहता हूँ मुझे वही सुनना है, और मेरे लानसान से माफ़ी मांगो, वरना ये पूरा मग्गा तुम्हारे ऊपर उलट दूंगा, समझ गई ना? जिसके बाद जो ना ली डर जाती है, क्योंकि अगर उसके स्किन पे इतना गरम गरम खोलता हुआ पानी गिरेगा तो उसे तो पेन तो होगा ही ना। और सारे जो लोग थे ना कैंटीन एरिया में, जितने भी लोग थे ना, वो सारे लोग देख रहे थे, जहाँ पे लानवांग जी सिर्फ ऐसे बैठा हुआ था। और ली आती है और लानसान से कहते, लानसान मुझे माफ़ कर देना, सॉरी। और लानसान कुछ कहता नहीं है, और विंग कहता है कि
अच्छे से अपने घुटने पे बैठ के माफ़ी मांगो। तो कहते ली कहते विंग, तो विंग कहता कुछ नहीं, घुटने पे बैठ के माफ़ी मांगो। जहाँ पे लीत होती ना घुटने पे बैठ के माफ़ी मांगती है, उसके बाद जो है ना विंग कहता है ओके चले जाओ यहाँ से, और तुम्हारे डैड को कह देना कि हमारे कंपनी से उनका कॉन्टैक्ट कभी नहीं हो पाएगा, अभी कोई भी कोलैबोरेशन नहीं हो पाएगा कभी भी, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना ली कहती है विंग ऐसा ऐसा कुछ मत करना। तो विंग कहता है मैंने तो पहले वार्निंग दी थी, मैंने वार्निंग के सिवा ये काम नहीं किया, मैंने तुम्हें पहले बताया मैं क्या कर सकता, उसके बाद ये सब किया है, तो तुम्हें इतनी सारी चीज़ें तो समझ में आनी चाहिए ली, ऐसे कहता है। जहाँ पे ली तो शॉक थी, और जो है ना विंग वांग जी की ओर देख रहा था, और विंग जो है ना वांग जी को हक करता है और कहता है सॉरी सॉरी बेबी, ये मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से हुआ है। तो लांसन कुछ कह नहीं रहा था। जहाँ पे विंग उसे उठाता है, उठाने के बाद जो ना लांसन को अपनी कार में लेके आ जाता है। जहाँ पे विंग कहता है लांसान कुछ बोलो तो, क्या हुआ है लांसान, लांसान तुम ठीक तो हो ना लांसान। बट लांसान विंग की ओर देखता है और विंग से कहता है तुम अब तक जितनी भी लड़कियों के साथ इंटीमेट हुए हो, सोए हुए हो ना, उन सारी लड़कियों से माफ़ी मांगो। तो विंग शॉक हो जाता है, कहता क्या। तो लांसान कहता है हाँ, मैं फिर से ये सब नहीं चाहता, कि मैं फिर से ये सब मेरे साथ होना ये नहीं चाहता हूँ। तो तुम्हें अभी के अभी जाओ और सारी लड़कियों से माफ़ी मांगो जिनके साथ भी तुम इंटीमेट हुए हो। तो विंग कहता है लांसान तुम क्या कह रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या, मैं कैसे माफ़ी मांग सकता हूँ। तो विंग कहता है हाँ, विंग ऐसे कहता है। तो लांसान कहता है विंग मैंने कहा जाओ, मैं फिर से मेरे साथ ये सब होते हुए नहीं देख सकता, ऐसे कहता है। जिसके बाद लांसान ऐसे कहता है, और लांसान कहता है अच्छे से गिफ्ट के साथ उनके साथ जाओ और माफ़ी मांगो, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग कहता है बट लांसान, तो लांसान कहता है मैंने कहा, विंग सुनाई दे रहा है या नहीं। जिसके बाद विंग हाँ में सिर हिलाता है। जिसके बाद जो है ना विंग कुछ फूलों के गुलदस्ते बुलाता है बहुत सारे, और उसके बाद जो ना लानवांग जी उसके साथ खड़ा था। जहाँ पे लानवांग जी और विंग जो है ना हर लड़की के पास जा रहे थे, जहाँ पे विंग हर लड़की से माफ़ी मांग रहा था और लांसान उसके साथ खड़ा था। और लड़की जो थी ना विंग को माफ़ी मांगते हुए देखते वो लोग शौक थे, बट उसके पीछे हमारा लानवांग जी खड़ा था। जहाँ पे विंग ने बहुत सारी लड़कियों को जो है ना माफ़ी मांगी थी, क्योंकि हमारे लांसान ने कहा था। और विंग को ये अजीब तो लग रहा था, बट अब कुछ नहीं, उसका पार्टनर ये चाहता है ना तो विंग यही करेगा। इसलिए विंग सारी लड़कियों से माफ़ी मांगता है। जहाँ सारी लड़कियों में से कुछ लड़कियों ने विंग के मुंह पे जो वो गुलाब फेंक दिया था, गुलदस्ता वो फेंक दिया था, और विंग को कुछ लोगों से बातें भी सुननी पड़ी थी, बट आखिरकार लड़कियों ने उसे माफ़ भी कर दिया था। और अभी जो ना विंग और लानवा जी कार में बैठे हुए थे, तो विंग कहता है देखो तुमने जो कहा था मैंने कर लिया। तो लांसान कहता है ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना लांसान कहता है अब चलो। तो विंग कहता है कहाँ। तो लांसान कहता है तुम्हारे डैड ने तुम्हें इन्फॉर्म नहीं किया कि हमें आज वेडिंग शूट को फाइनल करने के लिए जाना है। तो विंग कहता है ओह हाँ हाँ, मुझे मैसेज तो आया था, मैं भूल गया था। तो लांसान कहता है तुम तो शादी को भी भूल जाओगे, और ठीक है विंग, और तुमने मेरी बात सुनी, मैं इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, विंग ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना लांसान ऐसे कहता है ना, तो विंग कहता है ओ ठीक है मेरे प्यारे से बेबी, ऐसे कहता है। जिसके बाद वो लोग वेडिंग शूट को फाइनल करने के लिए चले जाते हैं। जहाँ पे हमारा लांसान जो था ना वो बहुत सारे सूट ट्राई कर रहा था, क्योंकि विंग ने इतने सारे सूट हमारे लांसान को प्रिपेयर किए थे, लांसान के लिए जो ना रेडी किए थे कि तुम ये पहनो वो पहनो, ये पहनो वो पहनो। इसके कारण जो है ना हमारा लांसान पूरा शौक हो चुका था, और लांसान कहते हैं विंग मैं इन सारी चीज़ों को पहन पहन के थक चुका हूँ। बट हमारा विंग कहता है तुम इन सारी चीज़ों में, सारे सूट में इतने ज़्यादा प्रिटी दिखते हो ना लांसान, मैं अभी कुछ कह ही नहीं पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ही क्यूट दिख रहे हो तुम। तो वो लांसान कहता है विंग, तो विंग कहता है तो लांसान कहता है अब मैं खुद के लिए खुद की मर्जी सा सूट फाइनल करूँगा। जहाँ पे विंग कहता है ओके। जिसके बाद जो ना लांसान खुद के लिए अच्छा सा सूट देखता है, और उसका जो पेयर था ना, यानी कपल सूट का पेयर था ना वो देखता है, और उसे दोनों ही थे ना वो पसंद आ जाते। जिसके बाद जो ना वो हमारे विंग की और सूट को पास करता है और कहता है तुम ये जाके ट्राई करो और मैं ये जाके ट्राई करता हूँ। जिसके बाद वो दोनों जन जो ना अलग अलग चेंजिंग रूम में चले जाते हैं। जहाँ पे वो दोनों लोग जो बाहर आते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को देखे, और दोनों एक दूसरे को देख के बहुत ज़्यादा स्माइल करते, और दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करते, और दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे थे। तो यहाँ से सीन शिफ्ट होके दिखाया जाता है वेडिंग वाले डे, जहाँ पे दोनों एक दूसरे के सामने चलते हुए आ रहे थे, और दोनों वही सूट पहने हुए थे। जहाँ पे सारे फैमिली मेम्बर्स थे यहाँ वहाँ, क्योंकि वो लोग अभी जो है ना थाईलैंड में पहुँच चुके थे। जहाँ पे विंग की मॉम नहीं थी, विंग के डैड वहाँ पे खड़े थे, और कुछ बिजनेसमैन को बुलाया गया था जो विंग के डैड के करीब थे, उन लोगों को ही सिर्फ बुलाया गया था। जहाँ पे जो थे ना लानवांग जी की फैमिली भी आई हुई थी, और वो सारे लोग खुश थे। जहाँ पे विंग और लानवांग जी की मैरिज हो जाती है, जहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट पे सिग्नेचर लिए जाते हैं, किस करके सील किया जाता है अपनी शादी को। जिसके बाद जो है ना
विंग और लानवांग जी बहुत ज़्यादा खुश थे। जिसके बाद जो है ना कुछ टाइम तक उन लोगों को वहीं पे रहना था, तो वो लोग जो है ना उनका रिजॉर्ट था ना वहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पे विंग और लानवांग जी जब अपने कमरे में पहुँचते हैं ना तो वो शॉक हो जाते, क्योंकि स्टार्टिंग जब उन्होंने डोर ओपन किया तो ऊपर से एक बलून फूटा, जिससे जो है ना बहुत सारे रोज़ गिरे। जिसके बाद जो है ना सामने उन्होंने देखा तो वो जो रोज़ की पूरी तरह से रोज़ को जो ना फ्लोर पे उन लोगों ने बिखरा हुआ था, यानी लाइन बनी हुई थी रोज़ की। और वहाँ पे विंग और लानवांग जी एंटर करते और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत अच्छे से वो डेकोरेट किया था। और विंग सोचता है ये मेरे डैड तो नहीं कर सकते, और विंग कहता है ये मेरे डैड भी नहीं कर सकते, मेरी मॉम भी नहीं कर सकती, ये किन्होंने किया होगा। और तभी जो है ना पीछे से आवाज़ आती है, हाँ वो कहते हैं पीछे से, यानी उन लोगों ने डोर नहीं बंद किया था, वो जैसे एंटर हुए ना तो पीछे से कहते हैं, शीशान कहते हैं पेरेंट्स तो नहीं कर सकते बट मैं ज़रूर कर सकता हूँ, विंग ये लो, ऐसे कहता है। और जो है ना विंग कैच पकड़ लेता है और शीशान वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जो है ना शीशान जो डोर लगा के थे वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पे विंग जो शीशान ने दिया था ना उसकी ओर देखते हैं, जहाँ पे विंग का फेस तो पूरी तरह से रेड हो जाता है। जहाँ पे वांग जी कहता है क्या है, ऐसे कहते हैं, जहाँ पे जब वांग जी भी देखते हैं तो वांग जी का भी फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है, क्योंकि शीशान ने जो था ना विंग की ओर जो ना कॉन्डम पास किया था, इसके कारण जो है ना उन दोनों के फेस रेड हो चुके थे। जहाँ पे वो दोनों अंदर आते हैं, अंदर आने के बाद वो बेड पे देखते, बेड भी बहुत अच्छी तरह से हार्ट में रोज़ों से सजाया हुआ था। पूरे जो रूम था ना, रूम बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था। विंग और लानवांग जी ये सब देखते हैं। जिसके बाद जो है ना हमारा विंग जो था ना वो लांजान के पास आता है और लांजान को पीछे से हक करता है। हक करने के बाद जो है ना विंग जो है ना लांजान के नेक पे किस करना स्टार्ट कर देता है। किस करते जा रहा था वो, तो लांजान जो है ना छोटी सी आवाज़, यानी उसकी बॉडी एक्साइटेड हो रही थी ना, वो थोड़ी थोड़ी आवाज़ें निकलती आ रही थी हमारे लांजान के मुँह से। और विंग जो है ना उसे जो है ना किस करते जा रहा था। लानवांग जी विंग को बैक से जो यानी लानवांग जी को हमारा विंग बैक से जो किस कर रहा था ना, तो वो हमारा विंग जो है ना लानवांग जी को जल्दी से ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। उसे उठाता है, उठाने के बाद जो ना वो सीधा जो लानवांग जी को जो है ना बेड पे फेंक देता है। जिसके बाद जो है ना लानवांग जी जो ना बाउंस होता है उस बेड पे, और वो विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग एक स्माइल करते हुए कहता है सॉरी, ऐसे कहता है। और विंग जो है ना जल्दी से अपने कोट को निकालता है। कोट को निकालने के बाद जो ना अपनी शर्ट के बटन से ओपन करता है, जहाँ पे लानवांग जी उसे देख रहा था। और अभी लानवांग जी को पता है अब क्या होगा करके, क्योंकि लानवांग जी ने विंग के साथ एक्सपीरियंस कर लिया है जो चीज़ें, इसके कारण जो है ना लानवांग जी को पता है। और विंग जो है ना धीरे धीरे उसके अपने खुद के क्लोथ निकाल रहा था। वो अपने पूरी तरह शर्ट को ओपन करने के बाद जो है ना वो लानवांग जी के पास आता है, जहाँ पे वो लानवांग जी को ना ठीक से लेटाता है बेड पे और उसके ऊपर आ जाता है। उसके ऊपर आने के बाद जो है ना वो किस करना स्टार्ट कर देता है, और वो किस करते जा रहा था। और लानवांग जी जो था ना वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। और हमारे विंग जैसे उसे किस कर रहा है ना, तो वो हमारा लानवांग जी जो ना इन सारी चीज़ों को फॉलो कर रहा था, क्योंकि अभी भी जो है ना लानवांग जी को ठीक से किस करना आता नहीं है, इसलिए जो ना वो फॉलो कर रहा था सिर्फ विंग के स्टेप को। और ऐसे ही जो ना उनकी किस और ज़्यादा डीप हो जाती है, क्योंकि हमारा विंग और भी ज़्यादा डीप कर रहा था। और जो है ना विंग जो ना अपनी बॉडी को भी है ना लानवांग जी के ऊपर प्रेस करते जा रहा था, जिसके कारण जो ना हमारे लानवांग जी को थोड़ा सा हॉट फील हो रहा था। जहाँ पे विंग अपने एक हाथ से जो ना लानवांग जी को बॉडी को टच करना स्टार्ट कर देता है। वो लानवांग जी के जो है ना शर्ट था ना, जो शर्ट जो था ना वो पूरी तरह से टाई किया हुआ था, कमर यानी शर्टिंग की हुई थी। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, आई डोंट नो, बट चलिए हम चलते। तो जो है ना शर्ट पूरी तरह से टाई किया हुआ था, उस शर्ट को धीरे धीरे से विंग ऊपर करता है। ऊपर करने के बाद उसके अंदर अपने हाथ को लेके जाता है, जहाँ पे विंग जो ना लानवांग जी की बॉडी को टच करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे लानवांग जी को बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा था, और वो लोगों की किस तो और भी ज़्यादा डीप होती जा रही थी, और लानवांग जी बहुत ज़्यादा गहरी गहरी सांसें ले रहा था। और विंग जो है ना किस को ब्रेक करता है और लानवांग जी की ओर देखता है, जहाँ पे लानवांग जी का फेस पूरी तरह से रेड हो चुका था। और विंग जो है ना फिर से लानवांग जी के लिप्स पे एक थोड़ा सा छोटा सा टैप करता है, जिसके बाद जो है ना विंग जो है ना लानवांग जी की शर्ट की बटन्स को ओपन करना स्टार्ट कर देता है, और दोनों शर्ट की बटन को पूरी तरह से ओपन कर देता है। ओपन करने के बाद जो है ना लानवांग जी उसकी ओर देखता है, जहाँ पे विंग तो अपनी जो है ना लिप्स को लिक कर रहा था और लानवांग जी की ओर देख रहा था। और हमारा विंग जो है ना उसकी फुल बॉडी को जो ना किस करना स्टार्ट कर देता है। पहले तो वो नेक के पास होता था, नेक के पास आने के बाद जो किस करते जा रहा था, और लानवांग जी इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अपने बॉडी में जो ना हॉट महसूस हो रहा था। और विंग जो है ना नेक के पास किस कर रहा था ना, तभी जो लानवांग जी के जो ईयर लॉब्स थे ना वहाँ पे भी जाके अपनी गहरी गहरी सांसें छोड़ रहा था। और वो धीरे से कहता है, लांजान आज तुम सिर्फ मेरे हो,
ऐसे कहता है और लानवांग जी के कान पे बाइट कर देता है और वैसे ही वहाँ से किस करते हुए जो ना और लानवांग जी फुल बॉडी पे वो किस करते जा रहा था, किस सक बाइट ये सब चलते जा रहा था, जहाँ पे बीइंग जो है ना उसके निपल्स को भी सक करते जा रहा था, सक कर रहा था और बाइट कर रहा था और लानवांग जी से जो है ना मौन करते जा रहा था, सेक्सी से वॉइस निकालते जा रहा था। बट बीइंग इतने से भी नहीं रुकने वाला था, उसे तो लानजान की बहुत ज़्यादा ही वॉइस सुननी थी, वो भी बहुत ज़्यादा क्यूट वाली वॉइस, और वो वहाँ पे उस वॉइस में हमारे विंग का नाम होना चाहिए ये सुनना चाहता था। इसलिए जो ना विंग जो ना लानवांग जी के निपल्स को और भी ज़्यादा स्क्विज करता है, जिसके बाद जो है ना हमारा लानजान कहता है विंग दर्द हो रहा है, बट विंग जो है ना फिर से स्क्विज करता है। तो लानजान जो है ना विंग के हाथ को हटाने की कोशिश करता है, बट जो विंग था ना वो कहता है लानजान ऐसा मत करो ना, पर ना लास्ट टाइम जैसे मैं करूँगा, ऐसे कहता है, यानी लास्ट टाइम जो विंग ने उसके हाथों को बांध दिया था ना बेड के सारे, वैसे करूँगा। तो लानजान कहता है विंग, तो विंग कहता है सिर्फ मुझे फील करो लानजान, ऐसे कहता है। और विंग जो ना निपल पे किस करना स्टार्ट कर देता है, किस सब करते जा रहा था। और जो था ना हमारा लानजान वो सेक्सी सी वॉइस निकाल रहा था, जहाँ पे विंग उसके चेस्ट पे पेट पे किस करते हुए जो नीचे की ओर आ जाता है, जहाँ पे विंग जो है ना लानजान के पैंट को निकाल देता है। पैंट को निकालने के बाद जो है ना उसके लोअर गारमेंट को भी निकाल देता है और विंग खुद के भी पैंट को निकाल देता है और खुद के भी लोअर गारमेंट को निकाल देता है। वो दोनों एक दूसरे के सामने अभी न्यूड थे, बिना कपड़ों के थे दोनों एक दूसरे के सामने। और जो है ना हमारा लानजान विंग की ओर दिख रहा था, जहाँ पे विंग तो बहुत ज़्यादा ही खुश था, उसके फेस पे ही नज़र आ रहा था। और विंग जो लानवांग जी के ऊपर आ जाता है, ऊपर आने के बाद जो ना फिर से लानवांग जी को किस करना स्टार्ट कर देता है। जो किस कर रहा था ना, तो लानवांग जी और विंग की बॉडी जो ना एक दूसरे से प्रेस हो रही थी और इससे जो वांग जी तो बहुत ज़्यादा हॉट होते जा रहा था, सेम एज हमारा विंग भी वैसे ही हॉट होते जा रहा था। और विंग कुछ टाइम के बाद जो है ना वहीं से जो है ना एक ल्यूब की बॉटल निकालता है, वहीं पे ड्रॉअर के पास रखी हुई थी। आज उनकी वेडिंग डे है, तो सारी चीज़ें शीशा ने बराबर से जो रख दी है, विंग को पता चल चुका है। तो विंग सेम वैसे ही करता है और वहाँ से जो है ना उस ड्रॉअर से निकालता है वो चीज़ और अपने हाथ पे लेता है और विंग के लानजान के जो लोअर पार्ट के पास जाके वो उस चीज़ से जो है ना हमारे लानजान को जो ना लूज़ करना स्टार्ट कर देता है। और लानजान जो था ना वो सेक्सी सी वॉइस निकाल रहा था, जैसे जैसे विंग की फिंगर लानवांग जी की बॉडी के अंदर एंटर हो रही थी ना, तो जो है ना हमारा लानजान सेक्सी सी वॉइस निकाल रहा था और विंग को ये प्यारी सी वॉइस बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। और जहाँ पे विंग जो है ना धीरे धीरे अपने लोअर पार्ट को एंटर करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग लानजान को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और विंग को भी थोड़ा सा पेन हो रहा था, क्योंकि एंटर करते टाइम जो है ना लानवांग जी का जो पार्ट था वो बहुत ज़्यादा टाइट था ना, इसके कारण जो है ना विंग को भी एंटर करने में थोड़ा सा तकलीफ़ हो रहा था। इसलिए जो है ना विंग को भी थोड़ा सा तकलीफ़ हो रहा था और लानजान को तो सबसे ज़्यादा ही तकलीफ़ हो रहा था, क्योंकि लानजान के अंदर ही वो एंटर हो रहा था ना, इसके कारण। तो कुछ टाइम के बाद जो वो एंटर हो जाता है, इसके बाद जो है ना विंग अच्छे से लानवांग जी के ऊपर आ जाता है और वो लानवांग जी को अच्छे से पकड़ता है। उसके बाद जो है ना अपनी बॉडी मूवमेंट स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे उन दोनों के फेस जो थे ना एक दूसरे के क्लोज थे, जहाँ पे विंग जो है ना लानवांग जी के लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देता है और विंग अपनी बॉडी मूवमेंट को भी स्टार्ट कर देता है। वो धीरे धीरे तेज़ होती जाती है, जब वो इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती है कि हमारा लानवांग जी ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था। और लानवांग जी तो विंग दर्द हो रहा है, विंग इसे निकालो बाहर, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं, अभी नहीं करना, हम बाद में करेंगे, हम बाद में करेंगे, विंग प्लीज़ प्लीज़ इसे बाहर निकालो। बट विंग उसकी बात कोई सुन नहीं रहा था। विंग कहता है, विंग जो लानवांग जी की सारी बातों को जो ना साइड में फेंक देता है, उसे जो करना है वो वही करेगा। और विंग जो ना लानवांग के साथ जो इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे लानवांग जी बहुत ज़्यादा ही वॉइस निकाल रहा था और उसे हर्ट भी हो रहा था। बट कुछ टाइम के बाद जो है ना विंग जो लानजान को कुछ टाइम के बाद प्लेजर महसूस होता है और लानवांग जी और विंग जो है ना एक साथ रिलीज़ हो जाते हैं, जहाँ पे लानवांग जी जो था ना खुद के टमी पे रिलीज़ हो जाता है, जहाँ पे उस टमी का जो है ना हमारे विंग को भी थोड़ा सा लिक्विड लग जाता है और जो है ना हमारा विंग लानवांग जी के अंदर ही एंटर होता है। उसने कॉन्डोम को कुछ यूज़ नहीं किया था इसी कारण। और उसके बाद जो है ना विंग अपने लोअर पार्ट को बाहर निकालता है और वांग जी की ओर देखता है, जहाँ पे वांग जी तो हमारा पूरी तरह से मेस लग रहा था, क्योंकि वांग जी का फुल बॉडी जो था ना वो रेड हो चुका था इसके कारण। और जो है ना विंग जो है ना लानवांग जी की ओर देखता है, जहाँ पे लानवांग जी जो था ना वो तो बहुत ज़्यादा ही ब्लश कर रहा था, जिसके बाद जो है ना विंग लानवांग जी को फ्लिप कर देता है, यानी उल्टा लेटा देता है, जिसके बाद जो है ना विंग लानवांग जी को हिप्स को उठाता है, उठाने के बाद जो है ना उसे अच्छे से सेट करता है, जिसके बाद जो है ना वो लानवांग जी के अंदर एंटर करता है, जिसके बाद जो है ना वो हमारे लानवांग जी के बालों को पकड़ता है
और अपनी ओर पुल करता है जहाँ पे लानवांग जी को दर्द होता है, बट हमारे विंग जो बॉडी मूवमेंट स्टार्ट कर देता है ना, इसके बाद जो ना लानवांग जी को प्लेजर भी महसूस होता है। और लानवांग जी बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था। लानवांग जी माउथ से जो सलाइवा भी निकलते जा रहा था, बट ये बहुत ज़्यादा हॉट सेक्शन होते जा रहा था। और विंग जो है ना अपनी स्पीड अप ही करते जा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था इसलिए। तो अभी ये तो लोग ऐसे ही हॉट सेक्शन करते रहेंगे, ये सब ऐसे ही करते रहेंगे। तो हम अभी नेक्स्ट स्टोरी में मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि जो है ना हमारे विंग ने लानवांग जी की मदद की है, बट हमारे लानवांग जी को पता नहीं है। उसने पता करवाने की कोशिश की थी कि उसकी किसने मदद की है, बट लानवांग जी को नहीं पता चला है। तो कुछ चीज़ें रहती है जो अपनों को ना पता चले तो वही बेहतर रहता है। और विंग यही नहीं चाहता है कि लानवांग जी को लगे कि उसने कुछ एहसान किया है, हमारे विंग ने कुछ एहसान किया है, इसलिए विंग ने भी खुद ने कभी ये चीज़ बताई नहीं। और लानवांग जी ने जानने की कोशिश की तो लानवांग जी को पता नहीं चला। ये एक बड़ा सा क्वेश्चन रहता है, बट हम इस क्वेश्चन को इग्नोर करते हैं। बट हम अभी जो है ना हमारे नेक्स्ट फैन फिक्शन में मिलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, बेहतर लगी होगी। तो ठीक है, नेक्स्ट स्टोरी भी मैं शांगवान ही लाने वाली हूँ, लाऊं या नहीं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप कौन सी स्टोरी सुनना चाहते हैं। मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं बताने वाली, ठीक है। तो ओके, बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो, लव यू गाइस।